जय हिंद। आज नेक्स्ट क्लास करते हैं इसकी, ठीक है। कल जो क्वेश्चन कर रहे थे जहाँ बंद हो गया था प्रोजेक्ट, उन्हीं से आगे बात करेंगे। वही क्वेश्चन करते हैं। A and B can do a piece of work in 10 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days. So 1 by A plus 1 by B दिया हुआ 1 by 10, 1 by B plus 1 by C दिया हुआ 1 by 20, और 1 by 15, और 1 by C plus 1 by A दिया हुआ 1 by 20. They all work for 6 days. So A plus B plus C for 6 days. Then A leaves, ठीक है। फिर B और C ने काम किया for 4 days and then B leaves, और लास्ट काम C ने किया। पूछा गया कितने दिन लगेंगे C को कंप्लीट काम करने के लिए, ठीक है। पहले इससे मुझे ABC का वर्कआउट चाहिए कितने दिन का है। अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं तो 2 टाइम A 2 टाइम B 2 टाइम C बन जाएगा। तो 2 टाइम 1 by A plus 1 by B plus 1 by C आ जाएगा, 1 by 10 plus 1 by 15 plus 1 by 20, 60 10 6 are 15 4 का और 23 का 13 by 60 आ गया, ठीक है। ये 2 टाइम वर्क पे आया है, 2 टाइम पे आया है, तो 1 टाइम पे कितना आ जाएगा। 1 टाइम A plus 1 टाइम B plus 1 टाइम C कितना आ जाएगा 13 by। अब ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ डालते हैं। 6 into 13 by 120 आ गया, 6 3 का 18 तो 78 by 120 हो गया। B और C ने 4 दिन काम किया। B और C का 1 दिन का काम है 4 by 50, तो 4 दिन का काम हो गया 4 by 50, ठीक है। इसको भी 120 पे लाओ, डिनोमिनेटर सेम करो। इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी हो गया 32 by 120। अब ये टोटल वर्क हो गया, तो बचा हुआ वर्क कितना आएगा 78 हो गया, 110 by 120 हो गया, बचा हुआ वर्क हो गया ये that will be 110 by 120, 1 by 12 वर्क पड़ा हुआ अभी। अब बारी किसकी है, C की एफिशिएंसी नहीं है हमारे पास अभी, क्योंकि 1 by A 1 by plus 1 by B 1 by B plus 1 by C 1 by C plus 1 by A, तो 1 C की निकालनी है तो ये माइनस कर लो, यहाँ से निकाल सकते हैं। A plus B की कितनी है 10, यहाँ गया 1 by 10 plus 1 by C 13 by 120, 1 by C will be 13 by 120 minus 1 by 10, इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे ये 13 minus 12 by 120 बन जाएगा। 1 by 120, 1 by 120 जो है वो C का 1 दिन का काम है, तो C को डेज कितने लगते हैं 120 डेज। अब इसको यूज करेंगे। C को एक वर्क करने के लिए 120 डेज लगते हैं, 1 by 12 वर्क करने के लिए कितने लगेंगे 10 डेज। नॉट ए वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने कभी बताया था। इसमें सारे फंडामेंटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। आप करते हैं कई क्वेश्चन आपको मल्टीपल डायमेंशन पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं, उनके साथ गलती के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। A and B contracted to do a work for 6500. A to do the work in 10 days, B in 15 days, and C in 20 days. If they do the work together, do the work. What is the share? देखो जी, जिसको कम दिन लगते हैं, ठीक है, उसको पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए। दिनों का और पैसों का इनवर्स रिलेशन है, तो शेयर जो होगा वो इस रेशो में होगा। ये शेयर का रेशो होगा ऑफ मनी, ए और बी और सी का। समझ आ रहा है। ए को अगर 10 दिन लगते हैं, समझ रहे हैं, और बी को 12 लगते हैं, तो शेयर जो होगा वो उल्टा होगा, 1 by 10 और 1 by 12 के रेशो में होगा, उल्टा आ गया। तो इसको इस रेशो को सीधा करो, आपको सीधा करना सिखाया हुआ रेशो। इसको 60 कर देंगे, इसको भी 60, इसको भी 60, इसको 6 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 6 से ऊपर 4 नीचे 4 ऊपर 3 नीचे 3 ऊपर, ये नीचे वाला गया, ये रेशो आ गया 6:4:3। अब 6:4:3 के रेशो में 6500 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले का शेयर आ जाएगा 6 by 13, 6 plus 4 10 plus 3 13 into 6500। किसका शेयर वैसे पूछा हुआ है, बी का।
बी का ही निकालते हैं। मैं 13 इंटू 6500 13500 2000 रुपये आ गया। कल भी मैंने बताया था कि काम का और पैसों का जो रिलेशन है, दिनों का और पैसों का रिलेशन इनवर्स है। समझ आ गया? अगर ए को 5 दिन लगते हैं, ये डेज का रेशो है, और इसको 7 दिन लगते हैं, तो जो मनी डिवाइड होगी उसका रेशो होगा 1/5:1/7। समझ आ गया आपको? या इसको आप इन्वर्स करके लिखा दीजिए 7:5 का रेशो। पॉइंट समझ आ गया मेरी बात? समझ आया जी? रैप कर दूं? Suresh can do the work in 15 days. Suresh and Ramesh together do the work in 10 days. If they are paid 1500 for the work, how the money should be divided? Same question है, ठीक है? हमारे को सुरेश के 15 दिन दिए हैं, रमेश के दिन नहीं दिए हैं, और दोनों के 10 दिए हैं। So 1 by सुरेश 1 day work plus 1 by Ramesh 1 day work is 1 by 10. 1 by R is equal to 1 by 10 minus 1 by 50. ठीक है, 30 3 2 1 by 30 1 by R आ गया 30। सुरेश का कितना दिया है? 15। ठीक है, तो सुरेश और रमेश का पैसे का डिवीजन क्या होगा? इनका अभी हमने किया था, अभी इनका डेज का डिवीजन है 15-30 यानी 1-2। मनी का डिवीजन होगा 2-1। अब किसके पैसे निकालने हैं? दोनों के निकालने। तो इसको कितना मिलेगा? 2 हिस्से 3 में से आउट ऑफ 1500 1000 रुपये, और इसको एक हिस्सा 3 में से 1500 में से 1000 और 500। भाई डेज का रेशियो है 15:30 यानी 1:2। तो मनी का जो शेयर मिलेगा उसका रेशियो होगा 2:1। अब 3 के 2 हिस्से 3 में से इसको मिल रहे हैं 1500 में से, और एक हिस्सा 3 में से इसको मिल रहा है 1500 में से। ठीक है जी, पूरा कर लो। A, B and C undertake to do a work in ₹660. A and B together do of the 820 11 work, and rest is done by C alone. देखा इसमें कोई पॉइंट तो नहीं छूट गया हुआ प्रिंटिंग में? फ्रैक्शंस जब हम डाल रहे हैं ना, फ्रैक्शन यहाँ पे वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन चेक करो बुक में अपनी। Do 8/11 of the work. ऑफ द ये 8/11 यहाँ पर है? Yes. अच्छा, यहाँ नहीं है ना? मुझे लग गया था कि प्रिंटिंग में कोई एरर। ठीक है, यहाँ 8/11 है। समझ आ गया? ये मैंने इसमें डलवाया है तो गलत डाला। A, B, C undertake to do the work for 660. A and B together do 8/11 of the work, and rest is done by C alone. Okay. ठीक है, A और B ने 8/11 काम किया, C ने किया है 3/11। ठीक है, ठीक है। सी को 3/11 हिस्से ही मिलना चाहिए पैसे, जितना उसने काम किया उतना हिस्से मिलना चाहिए। कितने का मिलना चाहिए? 3/11 11 60 180 रुपये। ये तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो रेशो पोर्शन के बेस पर हो गया, ये तो कुछ नहीं था। देखिए कई बार क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं क्वेश्चन को भी मुश्किल होता कुछ नहीं है, और वो जो एक्सपेक्टेशन है ना हमारी क्वेश्चन मुश्किल है, उसमें भी बड़ी गड़बड़ होती है। क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा ईजीनेस रखनी चाहिए। डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट कि बड़ा मुश्किल होगा बड़ा इजी होगा, वो जोन नहीं मेंटेन करते। अगला करें, सो करेक्शन करो। Wages of 20 boys for 15 days is 20 boys 15 दिन की सैलरी मिल रही है उन्हें 9,000 रुपये। अगर एक आदमी की सैलरी if a daily wage of a man is 1.5 times
वन ऑफ ए हाफ टाइम बॉयज है, ठीक है। हाउ मैनी मैन, क्या बात है, हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड टू डू मस्ट वर्क फॉर 30 days टू अर्न 13,500। क्वेश्चन समझ आया जी आपको? 20 आदमियों को के 15 दिन के 20 आदमियों को 15 दिन की दिहाड़ियों के मिलते हैं 9,000 रुपए। इसका मतलब 20 आदमियों की 15 दिन की दिहाड़ी, ये मैनेड बॉय डेज बने 15 to 300 बॉय डेज, ठीक है। तो 300 बॉय डेज के मिलते हैं 9,000 रुपए। तो एक बॉय डे के मिलते हैं, हाँ जी, 9,000 बाय 300, ये कट गया 30 रुपीज। तो एक बॉय के डे की दिहाड़ी है 30 रुपए। एक आदमी 1.5 गुना, हाफ टाइम, इफ द डेली वेज ऑफ ए मैन इज 1.5 टाइम, सैलरी है 1.5 गुना, ठीक है। अगर 1.5 गुना एक आदमी को सैलरी मिलती है तो एक बॉय को मिलती है 30 रुपए, तो एक आदमी को मिलती है 45 रुपए, है ना, ठीक है। 45 रुपए कि कितने बंदे चाहिए, एक्स बंदे, ठीक है ना। ये हो गया एक दिन का बंदों ने जो कमाया, और इन्होंने 30 दिन काम करना है, जिसकी पेमेंट कितनी होनी चाहिए, 13,500। ऑलमोस्ट निकल गया क्वेश्चन, है ना। ये 0 कट गया, 3 4 12 3 5 450 आ गया, तो 10 आ गया, एक्स कितना आ गया, ठीक है। Some part of unitary method, some part of ratio proportion, some part of inflations, everything is not getting involved। समझ रहे हैं मेरी बात? किसी पुराने फ्रेम से मैच करता क्वेश्चन नहीं है, ऑल टुगेदर मिक्सचर ऑफ फ्रेम्स। दलेरी रहो क्वेश्चन करते हो, हर क्वेश्चन एक तरीके से नहीं होगा, ठीक है जी। तो पाइप्स, अब क्वेश्चन पाइप्स आ गया। पाइप्स का क्वेश्चन सुन के घबराना नहीं है, पाइप भी ऐसे ही हो गया जैसे 2 बंदे काम करते हैं, ठीक है। अगर भर रहे हैं तो 2 बंदे जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर पाइप से लीकेज हो रही है तो आप एक बंदा लगा लो जिसने तोड़ने का काम किया हुआ है। तो अगर 2 बंदे भर रहे हैं तो 1/A + 1/B, तीसरा भी भर रहा है तो 1/C, तीसरा लीकेज कर रहा है -1/C। इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है पाइप में। पाइप्स को भी आप इंसानों के तरह ही काम करता हुआ मान सकते हैं, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। 2 pipes can fill a tank in 30 minutes and 18 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, how much time will they take to fill the tank? ये वही है, 2 आदमी लगाए, एक को 30 मिनट लगते हैं काम करने में, एक को 18 मिनट, दोनों मिलके करेंगे तो कितने मिनट में कंप्लीट होगा? 1/30 + 1/18, 1 टोटल, ठीक है। 6 5 3 18 6 5 और 35 15 15 6 90 एलसीएम आ गया, 33 18 5 ये आ गया 8/90 1/D 2 4 45 ये आ गया 45/4 और 1 4 4 1 4 1/4 11.25 45/4 में दिया हुआ आंसर। 1/4 मिनट ऐसा भी लिख सकते हैं या और जैसा ही इन्होंने इसी में दे दिया था, राइट। There is leak in the bottom of a tank when the system is thoroughly repaired. 12 मिनट में भर जाती है, बट इस बार 18 मिनट ज़्यादा लगेंगे, 18 मिनट लॉन्गर। 18 मिनट ज़्यादा लगने का मतलब कितने मिनट लगे? हाँ, 12 मिनट में भर जाती है, 18 मिनट और लग गए तो कितना हो गया? 30। 12 मिनट में भरने की स्पीड है, ठीक है। अब लीकेज की वजह से ये लीकेज हो रही है, इसको लगे हैं 1/30।
समझ आ गया जी आपको? ठीक है, अगर लीकेज बतानी है, अगर लीकेज खोल दी जाए तो कितनी देर में खाली हो जाएगी? ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1/30 इज 1/L। ठीक है, 6 5 और 30 6 2 10 into 6 60 आ जाएगा। 12 5 और 60 32 और 60 is 3/60 तो 1/20 is 1 लीकेज is 20 मिनट। अगर भरा हुआ टैंक होगा और लीकेज होती रहेगी तो 20 मिनट का टैंक खाली हो जाएगा। पॉइंट समझ गए? सबको साजन समझ आ रही? जैन साहब there's a leak in the bottom of a tank. When the cistern is thoroughly repaired, it will be filled in 3.5 hours. It will now take half an hour longer. 4 घंटे लग गए। ठीक है, it will be 1/3.5 minus 1 लीकेज 1/4। सेम क्वेश्चन पिछले वाला सॉल्व कर लेंगे आगे। जोड़ तक करूँ मैं? Two pipes A and B can fill the cistern in 12 minutes and 15 minutes respectively. There is also an outlet pipe C. If the three pipes are opened together, the tank will take 10 minutes. Will be filled in 10 minutes. Okay. ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ये भर रहा है, ये भी भर रहा है, ये खाली कर रहा है और इसको 10 लगता है। ये दोनों भर रहे हैं, ये खाली कर रहे हैं, तीनों इकट्ठे खोल दिए। कौन करूं? हाँ, जोर से बोलो। हाँ, आवाज आनी चाहिए। बाद में वो वीडियो देखने वाले बोलेंगे कि ये सर खुद ही जो मन करता है इशारा दे देते हैं। अब ये वाला नहीं कराऊंगा मैं, हैं? वो तो नहीं है, टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है। हाँ बोलो, ना बोलो, क्या तालियां मारो। Two pipes A and B fill a tank in 36 minutes and 48 minutes respectively. If both the pipes are open simultaneously, after how much time should B be closed so that the tank fills in 27 minutes? क्या बात है, बताएं कैसे करें? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर है। एक लाइन में क्वेश्चन दे दूंगा। एक टैंक की 1 मिनट की कैपेसिटी है, ये दूसरे की है। ठीक है, वो बोलता दोनों को इकट्ठे ओपन किया, कुछ देर तक दोनों इकट्ठे चले, फिर हमने बी बंद कर दिया। ठीक है, टोटल मिनट लगे 27। फिर बी हमने बंद कर दिया और सिर्फ ए चलता रहा। इधर ए और बी चले, इधर ए चले और टैंक 27 मिनट में रीड हो गया। पूरा काम कितना होता है? पूरा काम 1 में से कितना होता है? हाँ, पूरा काम 1 में से कितना होता है? जोर से बोलो, 1। तो पूरा काम हमेशा 1/1 होता है। ठीक है, इसकी 1 मिनट की कैपेसिटी है 1/36। इस ए ने तो पूरे 27 मिनट काम किया ना प्रभु, बी ने नहीं किया पूरे 27 मिनट, बट ए ने तो पूरे 27 के 27 मिनट काम किया। इसका पूरा 27 मिनट का काम, ये काम हो गया। ये भी इक्वेशन यूज होती है बड़े जगह पे। प्लस बी का 1/48 है, इसने सपोज x मिनट काम किया, ये काम पूरा हो गया। पूरा काम कितना होता है? 1/1। इसको सिंपलीफाई करोगे आंसर। अब ये नई इक्वेशन थी, इसका ध्यान रखना। कई बार हम वर्क में भी क्वेश्चन की इक्वेशन है। कहाँ पे? 22 नहीं भाई, ये हम बात कर रहे हैं काम की। 1 सेकंड का काम है 1 मिनट काम है 1 पार्ट आउट ऑफ 36। 27 मिनट पूरा काम हुआ, हो गया 27/36। दूसरे का काम है 1/48, उसने काम किया x मिनट, उसका हो गया x आउट ऑफ 48। पूरा काम जो होता है, पूरा बॉक्स का पूरा हिस्सा लेना हो तो क्या बनता है रेशो में? 1/1। तो ये पूरा काम हो गया, पूरा काम 1 काम होता है, पूरा 1 वर्क। इसको सिंपलीफाई कर लो, आ जाएगा आंसर 9/4 ठीक है। और 1/48x इज इक्वल टू 1 - 3/4। ठीक है, तो 1/48x इज इक्वल टू 1/4। 4 1 4 2 साइड x आ गया 12 मिनट।
देखो जी ए और बी मिलके काम करते हैं, सपोज ये काम ए ने किया, तो इतना हिस्सा इसका 1/36 काम है, इसने 27 मिनट काम कर लिया, ये काम हो गया। इसका 1/48 है, इसने x मिनट काम किया, पूरा काम हो गया। पूरा काम, पूरा आउट ऑफ पूरा कितना, दैट इज वन वर्क, दिस इज वन कंप्लीट वर्क। पॉइंट समझ आया कि आपको? जैसे आपको पूरा जो टाइम जो 27 मिनट दिया। हाँ, तो 27 मिनट में ए ने पूरा काम किया ना। अगर हमने ए और बी से काम शुरू कराया और बीच में बी बंद कर दिया, ए तो पूरे 27 मिनट काम करता रहा, 27 मिनट में काम खत्म हो गया। ए ने तो पूरा 27 मिनट काम किया ना, बी ने नहीं किया, बी ने कुछ ही मिनट काम किया था, पर दोनों का काम मिलाने पर पूरा काम हो जाता है। पूरा काम, पूरे काम की कौन सी फ्रैक्शन है, 1/1। ये इक्वेशन भी बहुत जगह यूज होती है, ठीक है जी। देखिए डिफरेंट टीचर्स दे टीच बाय डिफरेंट वेज। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, मेरा पढ़ाना मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस और फार्मूलाज आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। मैंने बुकिश हेल्प कंप्लीट हुई है, खुद फॉर्मूला डिवाइस कराने की कोशिश की। उसका ये इफेक्ट रहता है कि जो मैं खुद काम करके सीखता हूँ वो मेरे से कोई छीन नहीं सकता। जब हम कहीं से पढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन कराते हैं, कोई करते हैं, अगर हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे भूल जाएंगे। और जब हम कुछ क्वेश्चन के साथ लड़ते हैं, वो 1 मिनट में नहीं निकलता है, वो आधे दिन में, 1 दिन में निकलता है। जब वो 1 दिन का टाइम लेके निकलता है तो वो ज़िंदगी भर के लिए आपके अंदर स्टोर हो जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी स्टोर होती है। मैं किसी को सुन रहा था, सदगुरु को सुन रहा था, सदगुरु ने बोला कि बच्चे उनसे पूछते हैं कि गुरुजी हमें ना याद नहीं रहता गुरुजी, तो वो बोलते हैं बेइज्जती याद रहती, इसमें गालियाँ दो निकाली हुई याद रहती हैं, जिनकी बार याद रहती हैं, कौन सी गाली पहले निकाली थी, कौन सी बाद में निकाली थी, वो भी याद रहता है। पॉइंट समझ आया? जो यहाँ लगती है वही याद रहती है, समझ गए भाई? हर चीज को, इसको यहाँ तक लेके जाओगे याद रहेगा। आज हम बैडमिंटन खेल रहे थे ना, तो वहाँ हमारा एक प्लेयर एक और है, वो ऑलमोस्ट उसने सेम एग्जांपल दिए कि जो दिल पे लगी हुई चीज होती है ना, वही लास्ट रहती है। उसने कहा जब पेपर होते हैं हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं, जब स्ट्रेस होता है हम एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं। स्ट्रेस में हम अपने दिमाग को फुल यूटिलाइज करते हैं। नॉर्मली हम कितना यूज़ करते हैं, 1.5-2%। नॉर्मल सबसे इंटेलिजेंट इंसान भी 1.5-2% यूज़ करता है ब्रेन में। बट व्हेन ही इज अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस, तब उसका दिमाग जो है वो पूरे फाइनल जितना उसकी आउटपुट आ सकती है उतना करता है। आपने बड़ी बार देखा होगा एग्जाम के लास्ट के दिनों में आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी आती है, याद भी ज़्यादा होता है। स्ट्रेस में हम ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस इज, गुस्सा जो है ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर प्रॉपर चैनलाइज करोगे तो यू कैन बाउंस बैक। ये डिस्ट्रॉय भी करता है, बट ये बहुत बड़ी एनर्जी सोर्स है। अगर आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर वो रिटेलिएशन पावर है, कोई आपको होता है कि तेरा कुछ नहीं बनेगा, उसको 2 थप्पड़ मारना, एक गुस्सा हो गया, उसको ये प्रूव करके देना कि मैं ये हूँ भाई, यू वर्क हार्ड, यू परफॉर्म, यू गेट सिलेक्टेड, देन दैट इज बेटर आंसर। और कई बार जितने आईएएस बने हुए हैं ना, बड़े बड़े ऑफिसर बने हैं, ये इनके अंदर किसी ना किसी मोमेंट में वो रिटेलिएशन फेज आई है, जब इन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को जहाँ रखा जा रहा है ये मेरा नहीं, मैंने तो ये प्रूव करके देना है। व्हेन यू आर देयर टू प्रूव इट टू द वर्ल्ड, देन यू स्टार्ट एक्सट्रीम एग्जांपल्स। सारे गेम वही है कि कितना लगता है यहाँ पर, समझ गए मेरी बात? चल दो पाइप्स हैं P and Q, they will fill a cistern container in 12 minutes and 16 minutes respectively. Both pipes being opened, find what the first pipe must be turned off. Same question है, so that the cistern may be filled in 8 minutes. मैं सिर्फ इक्वेशन बना दूँ। पहली पाइप ने x मिनट काम किया, दूसरी पाइप ने 8 मिनट्स काम किया, पूरा काम बन। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हाँ? कंसेप्ट समझ आ रहे हैं? If 2 pipes function simultaneously, the reservoir is filled in 9 hours. One pipe fills the reservoir in 7.5 hours faster than the other pipe. यानी अगर एक पाइप को x घंटे लगते हैं, एक पाइप को x लगते हैं,
तो दूसरी पाइप को x 7.5 और फास्टर, इसको फास्टर किसको मानना है, इसको मानना है, इसको मानना है। स्लोअर को हमेशा जूम हमेशा करना चाहिए स्लोअर को, तो लेट इट बी स्लोअर। ठीक है, जो स्लोअर होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसको 7.5 घंटे ज्यादा लगेगा। समझ आ गया ना आपको, इसका टाइम एक्स्ट्रा है, समझ आ गया आपको। अगर आप इसको फास्ट स्लोअर को ले लेते, फास्टर को एक्स ले लेते, तो स्लोअर के लिए 7.5 उसमें से माइनस करना होगा। गॉट इट? देन हाउ मच आवर्स डज द फर्स्ट पाइप फास्टर पाइप टेक्स टू फिल द रिजर्वायर? ये टुगेदर दे फिल इन 9 आवर्स। कर लेंगे आप? क्वाड्रेटिक बनेगी, सिंपलीफाई करेंगे। मैं करूं या कर लेंगे? समझ आ गया क्वेश्चन, समझ आई? जी सर। तो माइनस भी करेंगे अगर हम भाई अगर आप स्लोअर को लेते हैं, जो स्लो है उसको सपोज करते हैं 5 घंटे लगते हैं, ठीक है, एक मिनट समझना यार। तो जो फास्ट होगा उसको 5 में 7.5 घंटे, जो उसको 7.5 घंटे, इससे सपोज ये 25-15 घंटे हैं, बड़ी नोट ले लो, या 25 घंटे। स्लोअर को रखते हैं 25 घंटे, तो फास्टर को कितने लगेंगे? 25 माइनस 7.5 लगेंगे, ऐसे होगा, यही होगा ना। अगर तू इस फास्ट को x में जूम कर लेता है, इसके 25 ले लेता है, मैंने एग्जांपल ले रहा हूं, दिस 25 आई एम टेकिंग इज x जस्ट टू एक्सप्लेन यू, इफ दिस इज x दिस बिकम्स x minus 25। बट अगर तू इसको x ले लेता है, नीचे वाले को, तो इसको उससे 5-7.5 घंटे ज्यादा लगने हैं, तो फिर इसको क्या लेना पड़ना था? वो तेरी असम्पशन पे है कि तूने क्या लेना है, उसी के हिसाब से x निकलेगा। अगर ये निकाल यूज करोगे तो x सॉल्व करने में स्लो की पहले निकलेगी, फास्ट निकालनी पड़ेगी। अगर यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ फास्ट की पहले निकलेगी, स्लो की निकालनी पड़ेगी, वो इक्वेशन वैसे ही चेंज जाएगी। तो आपकी असम्पशन पे आप कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा छोटी वैल्यू को x लिया जाए, उससे फ्रैक्शन जो बनती है वो एडिशन में बनती है, इक्वेशन भी एडिशन में बनती है, थोड़ा सा गलतियाँ कम होती हैं, फर्क कोई खास पड़ता नहीं। एंड यू आर कंफर्टेबल एनफ, यू कैन डू इट इन एनी वे, यू कैन। तीन पाइप हैं A, B और C. They can fill a cistern in 10 minutes, 12 minutes and 15 minutes respectively. They are all turned on at once. But after 1.5 minutes, B and C are turned off. यानी A, B और C को तीनों को इकट्ठे खोला, इन्होंने 1.5 मिनट काम किया, ठीक है, और उसके बाद सिर्फ A ने काम किया, B और C को बंद कर दिया। सेम इक्वेशन है 1 by 1 वाली, वही है। कितने मिनट इसने काम किया? पहले ABC का 1 मिनट का काम निकालो, 1 by 10, 1 by 12, 1 by 15, 60 आ गया, 6 plus 5 plus 4, ठीक है, 15 by 60, 1 by 4, 1 by 4 को जो है उसने 1.5 मिनट काम किया, प्लस A की स्पीड क्या है? 1 by 10 ने x मिनट काम किया, पूरा काम हो गया। समझ आ गया आपको? आगे सॉल्व करूं? हाँ, रब कर दूं? कोई समझ आ गया नहीं? भाई क्लास इंटेलिजेंट हो गई है यार, आगे वाले क्वेश्चन भी बोल रही है, सर हम कर लेंगे, ठीक है। देख ले लेते हैं 10 मिनट की, तो थर्ड भी आफ्टर दैट, ठीक है।